ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੁੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੀਆ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ ਸੋ ਫਨਕਾਰ ਮੈਥਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जेकर मैं फ्री होया तो नाल दी नाल चक लूँगा, नहीं तो बैक कॉल वगैरह में आराम नाल कर सकदा। राइट सो इस नंबर पर तुसीं कंटैक्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, लिंक दे विच सारी डिस्क्रिप्शन दे विच यानी जिहड़े लिंक दिते होए डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक दिते होए। तो चलो आपां करदे हां अज दा सैशन स्टार्ट। पहला जिवें क्वेश्चन देखो, हुण आखिरी बार जदों आपां पढ़िया सी तो आपां हुण तक 2 कंसैप्ट पढ़ चुके हैं दोनों क्लासिस दे विच। पहला कंसैप्ट की पढ़िया आपां कि ए दी क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जिहड़ा बराबर हुंदा जी ओह हुंदागा a प्लस बी प्लस सी। तो उस तो बाद आपां पढ़िया कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी ते माइनस सी। ये आपां पहली क्लास दे विच पढ़िया। उस तो बाद आपां ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर आप इत्थों एक कंसैप्ट बनाया सीगा, वो कंसैप्ट की बनाया कि 1/2 ए माइनस बी दा होल स्केयर प्लस बी माइनस सी दा होल स्केयर प्लस सी माइनस ए दा होल स्केयर। फिर आप यह कंसैप्ट बना लिया। राइट है, यानी कहने का मतलब एक फार्मूला आप आह पढ़ लिया। राइट है, फिर आप कहा सी इत्थों ही जिहड़ा आप पढ़िया कि जेकर ए प्लस बी प्लस सी 0 होवे, ए प्लस बी प्लस सी 0 होवे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा जी 3abc दे। राइट है, यानी ये सारी चीज़ां आप जिहड़ियां हैगियां ਉਹ पढ़ लिया तो इन्हां तो ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ क्वेश्चन आप वो भी कर ले। हुण जिहड़ा आप अज करनागा वो की करना कि a प्लस बी प्लस सी दा होल स्केयर ये किहदे बराबर हुंदागा जी, ये हुंदागा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। राइट है, उवें ही है जिवें तुसीं पढ़दे हो कि ए प्लस बी दा होल स्केयर सारिआं नूं पता होऊगा कि ए प्लस बी दा होल स्केयर की हुंदागा जी, ए स्केयर हुंदा प्लस बी स्केयर हुंदा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी। सेम जेकर इत्थे सी स्केयर सी आ जाए यानी ए प्लस बी प्लस सी स्केयर हो जाए तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर दोनों का प्लस हो गया प्लस 2ab फिर 2bc फिर 2ca। गलबात हो गई, यानी बहुत ज़्यादा सौखा तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन ये बन गया है। राइट, दूसरे पासे आप जेकर चीज़ों को जानिए, दूसरे पासे आप पढ़ते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आप यह पढ़ते हैं तो यदा आप पढ़िया होया ऑलरेडी याद किया होया कि ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह आप पढ़िया होया पहली क्लास दे विच। जे मान लो मैं इत्थे सी नूं 0 करदा, जे मैं मान लो इत्थे सी नूं 0 करदा तो 2 जाने का भी फार्मूला बन जू, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी 0 हो गया तो 0 हो गया, आह सी मल्टीप्लाई दे विच तो सारा 0 हो गया, यानी 3ab 0 हो जाऊगा तो सारा 0 बन जू, यानी यह सारा 0 हो गया, इत्थों तो लैके इत्थों तक सारा 0 ही बन गया। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर की दिया ए प्लस बी दे, क्योंकि सी 0 हो गया ए प्लस बी आ गया। फिर उस तो बाद आ गया जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर सी 0 हो गया, फिर माइनस ए बी आ भी 0 हो जू क्योंकि ये भी सी आ भी सी हो जू, यानी ये भी 0 हो गया। यानी कहने का मतलब अपने को ये फार्मूला भी बन गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर होंदा जी वो ए प्लस बी ब्रैकेट दे विच ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी दे बराबर होंदा। तो बेसिकली अज आप जो कंसैप्ट जाने वो एक तो ये जाने कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्केयर है वो किहदे बराबर होंदागा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab 2bc 2ca। एंड दूसरा कंसैप्ट आप पढ़िया जो इत्थों ही फार्मूला बनाया, क्योंकि आपको ये फार्मूला पहले पता सी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होंदागा इस दे, तो मैं सी नूं जेकर 0 रख ला तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ जाऊगा, सी वाले सारे 0 हो जाएंगे तो ए प्लस बी आ गया सी 0 हो गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी क्योंकि सी वाले बाकी 0
हो जाएंगे। यानी अज आप इन्हां दोनों कनसैप्टां ते ही क्वेश्चन करने आ। अज इन्हां दोनों कनसैप्टां दे नाल मिलते जुलते जिहड़े आपां क्वेश्चन करांगे। राइट आ, समझ उस नूं लगूगा जिहड़ा कंटीन्यूटी दे विच देखूगा। यानी कहण दा मतलब है जदों क्लास अपडेट कर देना उस तो बाद तुहाडा देखना बनदा एंड पिछले क्वेश्चनां नूं तुसीं रिवीजन करते रहो। जिवें हुण अज दा जिहड़ा क्वेश्चन है देखो ध्यान दे नाल क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व करांगे। कितना ज़्यादा सौखा क्वेश्चन है। कहंदा जी a प्लस b प्लस c है जिहड़ा वो 30 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 300 है। तो अपन पुछ लिया कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। मैं 2-3 मैथड दसूंगा सॉल्व करने दे, देखियो कितने सोहने तरीके नाल सॉल्व करते हैं। पहला तो तुहानूं पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का आप होल स्केयर हुणे करके हटिया, वो किहदे बराबर हुंदा है जी? वो बराबर हुंदा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये बराबर हुंदा। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 30 है। यानी 30 का स्केयर कितना हो जाऊगा? 900 हो जाऊगा। फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। जे मैं इत्थे 2 कॉमन कढ़ ला, जे मैं इत्थे 2 कॉमन कढ़ ला तो अंदर मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचूगा राइट। तो इत्थे आ गया 900, इत्थे आ गया जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ गया राइट। इत्थे आ गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है? 300 है। तो गुणा मैं 300 करता राइट। तो आ कितना बन गया? 600। आ जो 600 मैं इनू इधर लिया यानी 900 माइनस 600 आ जाऊगा। 900 माइनस 600 कि आ गया? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर के बराबर आ गया। 900 माइनस 600 का मतलब होंगे जी 300। यानी मेरा आंसर कितना आ गया? 300 आ गया। आही अपन पूछा सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। कितना ज़्यादा सौखा तो कितना ज़्यादा आसान है। दोबारा दस देना कि ए प्लस बी प्लस सी अपन 30 दिता होया तो आप फार्मूला खोलिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। क्यों? क्योंकि अपन ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर चाहिए सी तो आप वैल्यू कढ़ ली। इत्थे 2 कॉमन कढ़ लिया। ए बी बी सी तो सी ए की अपन वैल्यू दे रखी आ 300। 300 गुणा 2 600। 900 के विचों 600 घटाता सीधा 300 आंसर आ गया। ये हो गया पहला मैथड जिहदे नाल तुसीं कर लिया। एक होर मैथड है जे तुसीं थोड़ा जिहा दिमाग लाओ तो तुसीं इस मैथड दे नाल भी कढ़ सकदे हो जिहड़ा मैं हुण दस्सण जा रहा। देखो सीधी जी गल है, अपने कोल 3 वेरीएबल है। अपने कोल 3 वेरीएबल है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अपने कोल 3 वेरीएबल है। जदों भी ये 3 वेरीएबल या जिन्ने भी तुहानूं वेरीएबल दिख जाण ਉਹਦੇ बराबर ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। यानी जेकर 3 वेरीएबल है तो 3 इक्वेशनां होणियां चाहिए। जे 3 वेरीएबल है तो 3 इक्वेशनां होणियां चाहिए। जे 4 वेरीएबल है तो तुहाडे कोल 4 इक्वेशनां होणियां चाहिए। पर जे एवें ना होवे तो फिर तुसीं किसी भी वेरीएबल नूं जीरो कर सकते हो। जे मान लो तुहाडे कोल 4 वेरीएबल है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो तुहाडे कोल इक्वेशनां सिर्फ 2 ही है तो तुसीं किसी नूं भी जीरो कर सकते हो। किसी 2 नूं जीरो कर दो, चाहे सी डी नूं कर दो, चाहे बी सी नूं कर दो, चाहे ए डी नूं कर दो, चाहे बी सी नूं कर दो, चाहे बी डी नूं कर दो। किसी नूं भी किसी 2 नूं जीरो कर दो क्योंकि अपने कोल इक्वेशनां 2 ही है। 4 होनी चाहिए पर अपने कोल 2 है। जे अपने कोल मान लो अपने कोल वेरीएबल 3 है, जिवें मान लो अपने कोल वेरीएबल 3 है ए बी सी, तो इक्वेशनां 3 होणियां चाहिए। जे इक्वेशनां 3 नहीं हैगियां, इक्वेशनां 2 आ मान लो, तो यह मतलब की है कि आप किसी एक नूं जीरो कर सकते हैं। मान लो आप सी नूं जीरो करता, 2 इक्वेशनां बच गई तो फिर 2 वेरीएबल अपने कोल हैगे आ। यानी कहने का मतलब जां तां ये होवे कि जिन्ने वेरीएबल आ उन्नियां इक्वेशनां अपने कोल होण। जे उन्नियां इक्वेशनां अपने कोल नहीं हैगियां, जिन्नियां घट है उन्ने वेरीएबल नूं तुसीं जीरो कर सकते हो। हुण मैं प्रैक्टिकल करके दिखाउणा, शायद एवें पल्ले नहीं पैंदा। जिवें हुण अपने कोल इत्थे ए है, बी है, सी है, 3 वेरीएबल है। 3 वेरीएबल तो यह बनिया तो अपने कोल इक्वेशनां 2 ही है। जिवें एक तो आह इक्वेशन है तो एक अपने को आह इक्वेशन है, तो मैं किसी एक नूं जीरो कर सकदा, आराम नाल एक नूं जीरो कर सकदा। मान लो मैं की कीता ए प्लस बी, मैं सी नूं जीरो करता। मैं सी नूं जदों जीरो कीता तो ए प्लस बी मेरा कितना रह गया? 30 रह गया। ए प्लस बी मेरा 30 रह गया। इधर मेरा कितना रह जाऊगा जी? इधर कला ए बी रह जाऊगा क्योंकि ये भी सी लग्या 0 हो गया, ये भी सी लग्या 0 हो गया। यानी ए बी मेरा 300 आ गया। ए बी मेरा 300 आ गया। तो इक्वेशन छोटी होगी, होर कुछ नहीं। हुण 2 वेरीएबल है तो 2 ही अपने को इक्वेशन है। सॉल्व करना होर भी सौखा हो गया। किवें? ए प्लस बी का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। यानी कहने का मतलब की है कि 30 का स्केयर कितना हो गया जी? 900 हो गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए बी अपने को कितना गा? 300 है। 300 600 600 घटाता 900 चो इधरों 900 माइनस 600 कितना आ गया अपने को? ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, यानी 300 आंसर आ गया अपने को। एंड इत्थे भी ध्यान नाल देखने वाली गल है कि इत्थे ए स्केयर प्लस बी स्केयर सी नूं आपां 0 मन्निया तो इत्थे भी सी 0 हो जाऊगा। तो वैल्यू ए प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर की उन्नी ही आ गई। करना आपां नूं उही कुछ पिया, होर कुछ नहीं करना। आपां नूं इत्थे भी 2 गुणा 300 900 माइनस 600 गल्लां बातां उही है, बट भीड़ घट होगी क्योंकि आपां एक सीधा ही चकता।
यानी एक नूं आपां सीधा 0 ही करता। चाहे तुसीं B नूं 0 कर लो फिर AC रह जाऊगा, फिर इत्थे सारा तुहाडा AC का मतलब कल्ला CA रह जाऊगा, आ भी 0 हो जाऊ, आ भी 0 हो जाऊ, इत्थे फिर B AC A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाऊ। यानी जदों तुहाडे कोल दो वेरीएबल आ तो दो इक्वेशनां तो होणियां चाहिए, ज़्यादा इक्वेशनां हो गई फिर तो करना ही पैना सॉल्व, राइट। पर जे इक्वेशनां घट है तो फिर उस किसी भी वेरीएबल नूं 0 कर दो जिन्नियां इक्वेशनां घट है। आपां होर भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं अगे, किन्ने सौखे हो जाणगे क्वेश्चन, देखो ध्यान दे नाल। जिवें अगले दे विच भी मैनूं 3 वेरीएबल दिख रहे हैं, 3 वेरीएबल है पर मेरे को इक्वेशन है सिर्फ 2 है, तो मैं की करदा C नूं 0 मान लिया, A B मेरा रह गया 40, A B मेरा कितना रह गया 40, C 0 हो गया। इत्थे मैं देखा तो मेरा इत्थे की हो जाऊगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। तो मेरे को कितना हो गया जी 400 हो गया। A स्क्वायर क्योंकि C नूं मैं 0 मान लिया तो मैं हुण कड्ढना की है AB BC ते CA। हुण इत्थे की रह गया, जदों मैं C नूं 0 मन्निया होया तो आ भी 0 हो गया, आ भी 0 हो गया, कल्ली AB दी वैल्यू कड्ढनी है, कल्ली AB दी वैल्यू कड्ढनी है तो कढ लैंदे आ। यानी इहदा A प्लस B दा होल स्क्वायर, A प्लस B दा होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि A प्लस B दा कितना आ गया जी 1600 आ गया। A स्क्वायर इत्थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 400 आ गया प्लस 2 इंटू AB, राइट। तो 1600 400 कितना हो गया 1200 हो गया, इत्थे 2AB आ गया, इहदे नाल कट दो तो कितना आंसर आ गया AB 600 आ गया। आपां AB दी वैल्यू कढनी सी, 600 अपना आंसर आ पिया। तो यानी कहने का मतलब की है कि आपां कितनी वधिया चीज़ सीखी है कि जिन्ने वेरीएबल आ अपने कोले उन्नियां इक्वेशन हैगियां तो वैरी गुड, नहीं हैगियां तो फिर 0 कर लो किसी भी नूं, बस कहने का मतलब कितना ज़्यादा सौखा हो गया। कढ़ तुसीं लंबे मैथड नाल भी सकते हो, बस वो कल्ली भीड़ वधूगी, आंसर तो नहीं आना। मान लो मैं A प्लस B प्लस C 0 किसी ने भी नहीं मन्निया, ਇਹਦਾ होल स्क्वायर करता तो मैनू उही करना पैना जो मैंने जी तो बचना चाहिए सी मैनू, कि इत्थे मैं 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, तो उही है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कितना आ गया जी 16 आ गया, 40 का स्क्वायर, राइट। इत्थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मैनू कितना दिता होया 400, तो यदि थां ते मैं 400 लिख लिया, प्लस इत्थे 2 कॉमन कट लिया, फिर मैं AB प्लस BC प्लस CA लिख लिया, राइट। इसे की वैल्यू कढ़नी है तो आह कितना आ गया जी 1600 माइनस 400 1200 आ गया, 1200 बटा 2 आ गया, कितना आ गया 600 आ गया। आंसर उसे दा ही आया, आंसर तो गलबात उही है, बस उही गल है भी थोड़ा जिहा जदों आपां किसी नूं 0 कर लैंदे जां किसी नूं घटा लैंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ इक्वेशन अपनी सौखी बन जाती है, होर कोई गलबात नहीं बाली वड्डी। आंसर अपना आ ही जाना, सीधा आंसर अपने को 600 आ गया। हजे भी ऐ लगता होगा कि इन्ना ज़्यादा अपन को की फायदा होया वेरीएबल 0 करन दा, एक गाहां होर क्वेश्चन आउणगे तो कितना ज़्यादा फायदा मिलू देखियो। हुण जिवें इत्थे दिता होया कहंदा जी A प्लस B प्लस C 0 है, A प्लस B प्लस C 0 है। हुण इत्थे वेरीएबल किन्ने अपने कोले, वेरीएबल इत्थे 3 अपने कोले, A प्लस B प्लस C अपने कोले वेरीएबल किन्ने 3 है, राइट। हुण मैं तुहानूं की कहागा भी जिन्ने वेरीएबल आ उन्नी इक्वेशन होणियां चाहिदियां, यानी 3 वेरीएबल ते 3 इक्वेशन होणियां चाहिदियां सी, पर अपने कोले इक्वेशन सिर्फ एक ही है कि A प्लस B प्लस 0 यानी एक ही है। तो यदा मतलब कहने का मतलब आप दो वेरीएबल 0 कर सकते हैं, मैं B नूं भी 0 करता, C नूं भी 0 करता, तो A मेरा की रह गया 0 रह गया। पर जदों मैं A नूं 0 करता, जदों मैं A नूं 0 करता तो यदा मतलब B भी 0 आ, C भी 0 आ, तो आ तो सारे ही 0 बन जाएंगे, आ भी 0 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 आ भी 0, तो यह तो 0 बाई 0 हो गया। यानी आप एवें नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब की है कि मिनीमम आपां नूं, यानी कहने का मतलब 0 बाई 0 कदे नहीं बनना चाहिए, जे 0 बाई 0 बन रहा तो थोनू उवें नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल जी गल। यानी कहने का मतलब की है कि इत्थे अपना वो चीज़ चलनी नहीं जिहड़ी आपां कही जांदे आ कि भाई इक्वेशनां दे नाल वेरीएबल 0 कर सकते हो। यानी फिर इत्थे आपां की कर सकते हैं, इत्थे आपां एक नूं तां 0 कर सकते हैं, घट्टो घट्ट आपां जे मान लो 3 वेरीएबल है तो 3 वेरीएबलों की 3 इक्वेशनां होणियां चाहिए। चलो 3 नहीं अपने कोल 2 इक्वेशनां होनी चाहिए, तो आपां एक नूं 0 करता आपां C नूं 0 करता, पर आपां नूं 2 तो रखने ही पैणगे क्योंकि 2 इक्वेशनां रखांगे तां ही तक कंपैरिजन होऊगा, तां ही तो वैल्यू आऊगी। हुण जे 2 इक्वेशनां भी अपने कोले नहीं हैगियां, 2 इक्वेशनां भी नहीं हैगियां तो कोई चक्कर वाली गल नहीं, फिर आपां की कर सकते हैं कि आपां C नूं 0 करता तो A प्लस B अपने कोले 0 आ, तो इहनूं मैं 1 कह लैना, इहनूं मैं -1 कह लैना, तो 1 - 1 0 हो गया। यानी A नूं मैं 1 मान लिया तो B नूं मैं -1 मान लिया। यह वैल्यू जो मैं पुट करती मेरा आंसर आ जाना। देखो ध्यान दे नाल किवें आंसर आऊगा। यानी कहने का मतलब की है कि A नूं मैं 1 मन्निया, 1 का स्क्वायर 1 हुंदा, B का -1 है तो -1 का स्क्वायर भी 1 हुंदा, C मेरा 0 है, फिर इत्थे आ गया A का 1 है तो B -1 है, आह -1 आ गया, आ भी 0 हो जाऊगा क्योंकि C 0 आ भी 0 हो जाऊगा, तो -1 नीचे आ गया। यानी ऊपर आ गया 2 तो नीचे आ गया -1, आंसर मेरा कितना आ गया -2 मेरा आंसर आ गया।
यानी इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। यानी -2 मेरा आंसर आ गया, -2 मेरा आंसर आ गया राइट। हुण ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ वैल्यू पुट कर ली, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ वैल्यू पुट कर ली जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि 1 ਨੂੰ 0 कर लिया, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 1 माइनस ते 1 कर लिया राइट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ a + b + c ਮੈਨੂੰ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, a + b + c ਮੈਨੂੰ 0 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ a + b + c ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਵੀ 0 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ a² + b² + c² + 2 कॉमन कट लिया 2ab + 2bc + 2ca। ये तो अपन सारे पता ही है राइट है। तो मैं की कर दांगा, मैं a² + b² + c² तो एवें लिख लिया। आह जो +2 है इनू माइनस इधर लै गया मैं, आह -2 हो गया तो इत्थे की आ गया मेरे को ab + bc + ca आ गया राइट। यानी इनू चक के मैं सारे इधर लै गया, माइनस का हो गया राइट। हुण मैं की करदा इनू आह क्योंकि ब्रैकेटां दे विच इनू मैं नीचे ले आउणा, तो ये की बन गया a² + b² + c² ते नीचे की आ गया जी ab + bc + ca। आह मैं इधर ले गया नीचे, तो बराबर की आ गया -2 दे। ते आपां नूं इसे दी वैल्यू ही पुछया, इसे दी वैल्यू ही पुछया a² + b² + c² ab + bc + ca दी वैल्यू कितनी आ गई -2। यानी आप फार्मूला पुट करके भी कर सकते हैं, पर इन्ना लंबा करना क्यों है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेरीएबल समझ लगन लग जाए कि भाई 3 वेरीएबल दिते, 3 वेरीएबल की 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 1 ਨੂੰ 0 कर लिया, दोनों ਨੂੰ 0 कर नहीं सकता क्योंकि फिर 0/0 बन जाऊगा। इस करके मैंने 1 ते -1 मान लिया, 1 ते -1 मान लिया। कितना ज़्यादा सौखा हो गया, ठीक है समझ लगी ना भाई। चलो खैर हुण इहो जिहा क्वेश्चन गाहां फिर करते हैं, देखो ध्यान दे नाल। हुण इत्थे भी उही है कि a + b + c 0 है राइट है। हुण इत्थे भी मैं जेकर 2 वेरीएबल ਨੂੰ 0 कर दांगा, यानी b ते c ਨੂੰ 0 करदा तो यह 0/0 की फॉर्म च बन जू, यानी मैं एवें कर नहीं सकता। तो मैं कल्ले c ਨੂੰ 0 कर देना, c ਨੂੰ 0 किया तो a + b 0 आ गया, यानी a 1 - 1 फिर मैं मान लिया, यानी a ਨੂੰ 1 मान लेना, b ਨੂੰ -1 मान लिया। तो a ਨੂੰ 1 मन्निया तो 1 का स्क्वायर कितना आजू 1 आजू, प्लस -1 का स्क्वायर फिर 1 आ गया, आह बन गया अपना 0। तो यह हैगा होल स्क्वायर ही है राइट। अपॉन इत्थे की है a² + b, a² b², a² का 1 आ गया, b का -1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाऊगा राइट। आह 0 हो गया, आ भी 0 हो गया, कितना ज़्यादा घट गया 1 ਨੂੰ 0 करने नाल राइट। नीचे 1 ही रह गया, ऊपर की आ गया अपने को 2 का स्क्वायर है तो नीचे अपने को 1 है, यानी आंसर मेरा कितना आ गया 4 आ गया। आंसर मेरा कितना आ गया 4 आ गया, आंसर मेरा कितना आ गया 4 आ गया। तो नहीं फार्मूले नाल इन्ना ज़्यादा लंबा हो जाऊगा, इन्ने सौखे तरीके नाल जिवें करता फार्मूले दे नाल तां बहुत ज़्यादा लंबा हो जाऊगा। यानी तुसीं एक वेरीएबल नूं 0 कर दो, जिन्ना टाइम आपां नूं उन्नियां इक्वेशनां नहीं मिलदियां। होर भी क्वेश्चन करांगे आपां, देखी जाओ किन्ने वधिया तरीके दे नाल होऊगा। इस तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब करना, शेयर करना, दसना कि इस तरीके का मैथ भी कोई पढ़ा रहा है। चलो खैर अगे देखो हुण a + b + c = 50 है, ab + bc + ca 800 है, a³ + b³ + c³ हुण देखो वड्डा आ गया। तो हुण आपां नूं कितना ज़्यादा फायदा करूगा देखी जाओ राइट। यानी कहने का मतलब की करदा मैं कि मैं इत्थे 2 मेरे को 3 वेरीएबल है a ते b ते c, 2 इक्वेशन है, तो मैनू 1 ਨੂੰ 0 करना पैना, तो मैं c ਨੂੰ 0 कर लिया। c ਨੂੰ 0 किया तो मेरे को a + b कितना है 50 आ गया, a + b कितना है 50 आ गया राइट है जी। कोई चक्कर वाली गल नहीं। इत्थे जो मैं c ਨੂੰ 0 किया तो आ भी 0 हो गया, आ भी 0 हो गया, यानी सिर्फ a b बच गया मेरे को कितना 800 राइट है। तो हुण फार्मूला बन जाऊगा। इत्थे की करूँगा, इत्थे मेरे को a³ + b³ आ c कट्टिया गया, आ सारा कट्टिया जाना, यानी मेरे को की रह गया सिर्फ a³ ते + b³ ही रह गया, a³ + b³ रह गया। इसे फार्मूले नूं अज मैं कराया गया, इत्थों ही कराया, याद रखियो ध्यान दे नाल। चलो तो हुण की करदा मैं a + b का होल स्क्वायर किया, a + b का होल स्क्वायर किया तो a² + b² ते उस तो बाद की आ जाऊगा +2ab राइट। a + b का होल स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर कितना आ जाऊगा 2500 आ गया, एंड a² + b² राइट +2ab यानी इत्थे 2 × 800 आ जाऊगा, क्योंकि a b की वैल्यू 800 है। 2 × 800 कितना आ गया 1600 आ गया। 2500 के विचों आपां 1600 घटा देंगे, कितना आ जाऊगा 900 आ जाऊगा। 900 बराबर किहदे आ गया a² + b² दे आ गया, यानी a² + b² की वैल्यू कितनी आ गई 900 आ गई। एंड a³ + b³ आपां नूं पता किहदे बराबर हुंदा है जी a + b, a² + b² - ab। हुण इस फार्मूले नूं रट्टा नहीं लाउणा,
दिमाग दे विच रखो कि आपां नूं पता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपां पहले कर चुके हैं कि यह ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दे बराबर हुंदा है। ये आपां किन्ने वारी कर लिया ते आपां तां सी जीरो कीती है, सी जीरो कीती आ चक्या गया, आ सारा चक्या गया, सी जीरो कीती तां इत्थे आ चक्या गया, सिर्फ ए प्लस बी रह गया, राइट। सी जीरो कीती तां इत्थे अपने कोल की रह गया ए स्केयर रह गया प्लस बी स्केयर रह गया, सी चक्की गई तां आ दोने चक्के गए, माइनस ए बी रह गया, ਉਹੀ रह गया ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ मैं आही चीज़ बनाई है, शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ आही चीज़ बनाई है कि इत्थों यह चीज़ किवें बनी है, राइट। इत्थों यह चीज़ किवें बनी है, ए क्यू प्लस यानी सारा आह जीरो रह गया, आ भी जीरो हो गया, राइट। इत्थे आ सी जीरो हो गया, ए प्लस बी रह गया, आह सारा जीरो हो गया, आ जीरो हो गया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, राइट। तो रट्टे लाने वाली कोई गल है ही नहीं, रट्टे लाने वाली कोई गल है ही नहीं, राइट। यानी कहने का मतलब की है कि आप सीधा यह चीज़ इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाऊगा। देखो हुण तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कढ़नी, ए प्लस बी अपना किन्ना गा 50 गा, 50 आ गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर किन्ना गा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर आप कढ़िया 900, 900 आ गया, ठीक है, 900 आ गया। ब्रैकेट के विच माइनस ए बी अपना किन्ना 800, 800 यानी 900 माइनस 800 किन्ना आ गया 100 आ गया। तो 50 नूं 100 नाल गुणा कर दो तो कितना आंसर आ गया जी 5000 आंसर आ गया, 5000 आंसर आ गया, 5000 आंसर आ गया। कितना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, आप सिर्फ सी नूं जीरो किया, उस तो बाद आप ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कढ़ ली 900 आ गई, फिर इत्थे वैल्यू पुट करती क्योंकि इत्थे भी सी जीरो हो गया, तो इत्थे वैल्यू पुट की तो 50 ए प्लस बी की वैल्यू है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की 900 वैल्यू माइनस ए बी माइनस 800 हो गया, 5000 आंसर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन आप इहो जिहा ही फिर करते हैं। देखो हुण अपने कोले 3 वेरीएबल है तो 2 अपने कोले इक्वेशन है, तो आप सी नूं जीरो मान लेंगे, तो आप ए प्लस बी 60 आ गया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपने कोले कितना आ गया जी 2000 आ गया, राइट। तो मैं की करदा ए प्लस बी का होल स्केयर कढ़ लिया, ए प्लस बी का होल स्केयर कढ़िया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आ भी वार वार लिखण की लोड़ नहीं, ये तो जस्ट थोड़े वास्ते लिखदा मैं, राइट। 60 का स्केयर कितना आ गया जी 3600, 60 का स्केयर 3600 आ गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना आ गया जी मेरा 2000 आ गया, प्लस 2ab आह 2000 इधर ले आया तो 1600 आ गया, 1600 बराबर मेरा 2ab दे आ गया, ये कट कटा के कितना आ गया जी 800 आ गया, यानी ab की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 800 आ गई, ab की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 800 आ गई। कढ़ना की आप कढ़ना जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अच्छा सी नूं जो मैं जीरो बना लिया तो आ भी मेरा जीरो हो गया, आ भी जीरो हो गया, यानी ये सिर्फ की रह गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब रह गया, तो किहदे बराबर हुंदा गा, ये बराबर हुंदा गा जी ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी के बराबर हुंदा गा। चलो हुण इहदी वैल्यू कढ़ांगे तो ए प्लस बी अपना कितना 60 है, 60 हो गया। ए स्केयर प्लस बी स्केयर कितना गा अपना 2000, ये आपको दिता होया 2000 माइनस ए बी की वैल्यू आप कढ़ ली कितनी आ गई 800, तो इनू मैं माइनस 800 करता, यानी 60 तो 2000 चो 800 निकले 1200, 12 सी 6 72 नाल 3 जीरो ला दो 72000 अपना आंसर आ गया। सी ऑप्शन अपने कोले पिया है, 72000 अपना आंसर आ गया, 72000 अपना आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा, कितना ज़्यादा आसान। अगला क्वेश्चन देखो हुण, यह क्वेश्चन भी पेपरों के बहुत आते हैं, जिवें आपको कहा भी 26.48 26.48 26.48 गुणा दे विच प्लस 23.52 गुणा 23.52 गुणा 23.52। मैं की करदा, मैं ए मान लेना 26.48 नूं एंड बी मान लेना मैं 23.52 नूं, राइट। हुण गुणा तो मैं कर नहीं सकता, मैं ए मान लिया 26.48 नूं 23.52 नूं मैं बी मान लेना, तो यह मतलब आह की हो गया, आह ए हो गया, आ भी ए हो गया, आ भी ए हो गया, यानी यह ए क्यूब प्लस आह बी हो गया, आ भी बी हो गया, तो आ भी बी हो गया, यानी यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गए, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गए। अच्छा 26.48 नूं ए मन्निया, ए भी मेरा ए है, तो यह की हो गया ए स्केयर हो गया। अच्छा यह मेरा ए है, आह मेरा बी है, इत्थे माइनस है, तो यह की हो गया माइनस ए बी हो गया। अच्छा 23.52 मेरा बी है, ए बी है, बी इंटू बी कितना हो गया प्लस बी स्केयर, तो यह की उही फार्मूला नहीं बन गया कि जिहड़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब हुंदा है वो किहदे बराबर हुंदा गा, वो ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी के बराबर नहीं हुंदा, राइट। जे मैं इहदी थां ते आही लिख ला कि ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, तो इत्थे नीचे जो मैं देखा तो ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर की आह ते आह सेम नहीं कट्टे जाणगे,
आह तो आह सेम नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो सेम सेम कट्टे जाएंगे, कला मेरे को ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी बच गया, तो यदा दोनों का जोड़ करना है, इन्होंने दोनों का जोड़ करना, होर कुछ भी नहीं करना। 26.48 तो 23.52 मैं जो जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाऊगा, 50 आ जाऊगा। ये भी देखो 48 तो 52 जोड़िया तो मेरा कितना बनता, ध्यान दे नाल 48 तो 52 जोड़िया तो मेरा एक बनता, पूरा एक बन गया 48.48 तो 52, क्योंकि 48 तो 52 कितना होगा भला, 48 तो 52 कितना होगा, मेरा एक ही बनूगा, राइट। 26 ते 23 मेरा कितना बन गया, 49 बन गया, 26 ते 23 49 बन गया, 49 ते 1 50 हो गया, यानी 50 मेरा आंसर आ गया। समझ लगी, यानी आह कहने का मतलब इस तरीके के नाल करने का ज़्यादा फायदा है, रैदर दैन कि आप कल्ली कैलकुलेशन करी जाए। समझ लगी, यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन पेपरों के बड़े आते हैं। जिमें अगला क्वेश्चन देखो, 6.98 गुणा 6.98, 6.98 गुणा 3.02, 3.02, 3.02, राइट। फिर आ गया, हुण देखो मैनू देखण सार ही पता लगी जाता कि 6.98 मैं ए मान लेना एंड बी मान लेना मैं 3.02 तो उपर मेरा की बन जूगा, यह ए स्क्वायर बन जूगा, राइट। आह माइनस ए तो बी बन गया, माइनस ए तो बी बन गया, प्लस बी स्क्वायर बन गया, प्लस बी स्क्वायर बन गया, नीचे 3 वारी है तो 3 वारी है तो ए क्यूब बन गया, आ भी 3 वारी है तो प्लस बी क्यूब बन गया। बस पिछले क्वेश्चन के उल्ट दिता होया सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे दिता होया सी, इत्थे आपां नूं उल्ट दिता ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। तो गलबात उही है, यानी उपरला तो उवें ही लिखिया रहने दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, प्लस बी स्क्वायर। नीचे मैं खोल देना, हुण मैनूं पता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किहदे बराबर हुंदा, ये बराबर हुंदा जी ए प्लस बी दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होंगे। आह तो आह कट्टिया गया, यानी 1 ए प्लस बी बच गया। हुण ए प्लस बी जो मैं किया तो 98 तो 2 की होगा 100 बनूगा, 0.100 का मतलब 1 बन गया, 6 तो 3 1, 6 तो 3 9 हो गया, 9 तो 1 10 हो गया, यानी ये इन्हों का जोड़ कितना आ जाऊगा, 10 आ जाऊगा। तो 1/10 आ गया, 1/10 का मतलब 0.1, 0.1 का मतलब ए ऑप्शन अपना आंसर आ गया, राइट हो गया भाई, ठीक है ना। किन्ने वधिया तरीके दे नाल क्वेश्चन सॉल्व होंदे आ, पर जवाक इन्हां तो बहुत ज़्यादा डरदे आ, डरना नहीं, बहुत सिंपल तरीके दे नाल सिंपलीफिकेशन सॉल्व होगी, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन भाई देखो, हुण एडा वड्डा क्वेश्चन देख के बंदा वैसे ही छड्डण वर्गा हो जांदा, भी छड्ड के परां भाजो। देखो हुण इत्थे उही गल है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 दिता होया, ए प्लस बी प्लस सी 0 दिता होया, राइट है। तो हुण इहदा आंसर कितना होगा, देखो हुण सीधी जी गल है, अपने कोले वेरीएबल 3 आ, इक्वेशन भी अपने कोले 1 है, अपने आपां 2 वेरीएबल 0 कर सकते हैं वध तो वध, क्योंकि एक इक्वेशन तो आपां नूं चाहिदी है। चलो मैं की करदा, ए प्लस बी प्लस सी नूं 0 मान लिया, राइट है। इत्थे मैं सी नूं 0 करता पहला, यानी मेरे को ए प्लस बी 0 बच गया। गलबात सिंपल उही है कि मैं इनू 1 मान लेना, इनू -1 मान लिया, इनू 1 मान लिया, इनू -1 मान लिया, 0 बन गया। देखो ध्यान दे नाल करके, तो इत्थे की होगा जी 1 यानी ए मेरा 1 है तो बी का स्केयर करांगे तो +1 बचना, सी 0 हो गया, प्लस इत्थे की आ जाऊगा, इत्थे आ गया जी बी स्केयर प्लस सी स्केयर, बी स्केयर मेरा कितना है जी -1 का स्केयर होगा, सी 0 बन गया, यानी यह ए का कितना आ गया, इत्थे आ गया माइनस यानी 1 आ गया, ठीक है। हुण इस तो बाद फिर देखा मैं तो सी मेरा बन गया 0 बन गया, सी तो मैं 0 ही मन्निया, राइट। इत्थे की आ गया मेरा ए स्केयर इन्ना हो गया -1 हो गया। हुण इत्थे चीज़ ध्यान नाल की देखण वाली है, देखो मैं हमेशा की कहा भी जिन्ने वेरीएबल उन्नी अपने को इक्वेशन होनी चाहिए, जे उस तो घट इक्वेशन है तो आपां नूं 0 मनना पैना। हुण जदों मैं इत्थे की कीता, इत्थे मैं जदों सी नूं 0 मान लिया तो इत्थे मेरे को की रह गया, इत्थे मेरे को रह गया जी ए 1/ए स्केयर प्लस बी स्केयर, राइट है। उस तो बाद फिर मेरे को रह गया बी स्केयर माइनस ए स्केयर, फिर इत्थे मेरे को की रह गया सी स्केयर, तो चलो कट्टा गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हुण एक चीज़ जदों मैं ध्यान नाल देखी, एक चीज़ जदों मैं ध्यान नाल देखी तो इत्थे तो यार थल्ले 0 बन जानी है, किवें भला। देखो हुण आह ए स्केयर है, यह बी स्केयर है, ठीक है, आह बी स्केयर है, आह माइनस ए स्केयर है। पर जदों मैं की कीता, इत्थे सी नूं 0 मान लिया, ए प्लस बी प्लस सी इत्थे 0 आ गया, तो जदों मैं ए नूं 1 मन्निया, बी नूं -1 मन्निया, ये 0 तो बन गया, ये इक्वेशन तो सैटिस्फाई कर गए। पर जदों मैं बी ते ए दी वैल्यू सेम रखी, साइन चेंज करके, ए यानी मेरा इत्थे 1 है, बी मेरा -1 है, पर जो इत्थे पुट की उतों तो मैनू कोई गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि 1/2 आ गया। पर जो मैं इत्थे वैल्यू पुट करी तो इत्थे मेरा 1 -1 आ गया, क्योंकि बी स्केयर 1 बन जू, आ भी 1 आ, यानी यह 1/0 बन गया। कदे भी आप 0/0 या 1/0 या नीचे आप 0 कदे भी नहीं बनानी, बस आही चीज़ का ध्यान रखना, होर शॉर्टकट का कोई नुकसान नहीं होता।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਵੇਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਥੱਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਿੱਟ ਚੋਟ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ पूरा बन जूगा, पर इत्थे जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया तो मेरा पूरा नहीं पैना, थले जीरो बन जानी है जिवें आपां पहलां भी करके देखिया सी। तो फिर इत्थे आपां ए ते बी नूं 1 - 1 नहीं रख सकते, 1 - 1 आपां ए ते बी नूं नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं रख सकते, 2 - 2 भी नहीं रख सकते, 3 - 3 भी नहीं, यानी इन्हां नूं आपां बराबर नहीं कर सकते। तो जदों भी एवें होऊगा फिर आपां नूं की करना पैना, आपां नूं तिन्नां दी वैल्यू नूं इमेजिन करना पैना है, तिन्नां दी वैल्यू नूं इमेजिन करना पैना, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर जेकर जीरो है तो आपां नूं तिन्नां दी वैल्यू नूं ध्यान च रखना पऊगा। किवें ध्यान च रखना पऊगा, देखो ध्यान दे नाल। हुण देखो बहुत सिंपल जी गल है, आपां की कर सकते हैं, आपां ऐं कर सकते हैं कि भाई ए नूं आपां मान लिया, मान लो आपां ए नूं मान लैने अद्धा, राइट, ए नूं मान लिया अद्धा, बी नूं भी मान लो तुसीं भाई अद्धा, बी नूं भी मान लिया अद्धा, तो इत्थे बन गया तुहाडा आह प्लस यानी जिहड़े माइनस दा 1 बन जूगा, राइट। यानी आपां इस तरीके नाल कर सकते हैं। किवें भला देखो हुण, यानी ए नूं अद्धा मन्निया तो अद्धा हो गया, ये आह अद्धा अद्धा 1 हो गया, तो -1 करता फिर यह 0 बन गया, यानी ये सैटिस्फाई किते ना किते होंदा दींदा गा। आपां एवें करके देखते हैं, हुण चलो एवें कर लो। तो हुण मैं की कीता, इत्थे वैल्यू पुट करदा, ए स्केयर की वैल्यू पुट की तो अद्धे का स्केयर की हो गया 1/4 हो गया, फिर बी स्केयर की की 1/4 हो गया, सी मेरा कितना है -1 है, तो -1 का यानी 1 ही हो जाऊगा, मूरे -1 ला गया, ठीक है जी। इस तो बाद किया बी का अद्धे का स्केयर 1/4 हो गया, सी का की किया -1 का स्केयर +1 हो गया, ठीक है। अच्छा माइनस ए स्केयर माइनस अद्धे का की हो गया -1/4 हो गया, प्लस इस तो बाद आ गया जी सी स्केयर। देखो ध्यान दे नाल, सी स्केयर कितना बन जाऊगा, -1 का स्केयर 1 बन गया, प्लस अद्धे का स्केयर 4 बन गया 1 तो माइनस एदा इतने मूरे माइनस आ, बी का कितना बन जाऊगा 1/4, 1/4 1/4 कट्टा गया, 1/4 1/4 कट्टा गया, राइट। हुण मैं जो सॉल्व किया तो यह कितना आ गया जी 1/4 1/4 -1, आह 2/4 बन जाऊगा, 2/4 बन जाऊगा, 2/4 का मतलब 1/2 -1 राइट। आह तो पता ना 1/4 + 1/4 2/4 बन जाए, 2/4 का मतलब 2/4 का मतलब 1/2 1/2 -1 लिख लिया, ठीक है। उस तो बाद इत्थे की आ गया 1/1 आ गया, आ मैं कट्टिया गया, इत्थे की आ गया 1/1 आ गया, बस इन्हू सॉल्व कर लो। हुण इहनू जो सॉल्व किया आ तो मेरा 2 ही बन गया, 1/1 तो 1 ही हुंदा, 2 बन गया, आह मेरा की बन जूगा, ये मेरा बन गया जी अद्धा -1 माइनस अद्धा, राइट, माइनस अद्धा यानी 1/-1 आ जाऊगा, है ना। अद्धे चो 1 घटाया माइनस अद्धा होगा, तो आ 2 उपर लै जाओ, 2 उपर लै गया यानी माइनस का 2 बन गया, माइनस का 2 बन गया, माइनस का 2 बन गया, तो फिर यही कितना बन गया जी 0 बन गया, माइनस का 2 बन गया तो कितना बन गया 0, तो 0 मेरा आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब की है कि आपां थले 0 नहीं बनाना, उपर भावें 0 जो कुछ मर्जी बनी जाए, कोई चक्कर वाली गल ही नहीं। यानी आपां नूं इत्थे तिन्नां दी वैल्यू मननी पैगी, वो तुसीं वैल्यू जिवें मर्जी मन सकते हो, वो तुसीं वैल्यू जिवें मर्जी मन सकते हो, उहदे च आपां नूं कोई भी रौला नहीं हैगा, पर आपां बराबर नहीं मन सकते सी। जे आपां बराबर मन लैंदे सी नूं 0 करके ਜਾਂ बी नूं 0 कर लेंदे, किसी 2 नूं भी बराबर कर लेंदे, वो बराबर इत्थे निभना नहीं सी, क्योंकि इत्थे नीचे पे है, राइट। यानी कहने का मतलब थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, थोड़ा जिहा वीडियो नूं फिर दोबारा देखियो, फिर तुहानूं अपने पल्ले पै जाऊगा भी पहला आपां वो क्यों नहीं कर सकते। सेम आपां इहो जिहा क्वेश्चन एक होर करदे, देखो जिवें अपने कोले हैगा जी ए प्लस बी प्लस सी अपने कोले 0 है, इक्वेशन अपने को एक आ, तो मैं 2 वेरीएबल 0 कर सकता। हुण 2 वेरीएबल मान लो मैं बी ते सी नूं 0 करता, तो ए भी मेरा 0 ही आ गया, ए भी मेरा 0 ही आ गया। जो मैं ए भी 0 करता, बी भी 0 करता, सी भी 0 करता, तो उपर 0 बन गई, नीचे भी तो 0 बन गई, तो 0/0 कदे भी नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए। तो मैं 1 नूं 0 कर लेना, फिर 1 नूं 0 किया यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 है, 1 नूं 0 किया तो यह मतलब ए प्लस बी प्लस यानी ए प्लस बी मेरा 0 आ गया। हुण ए नूं मैं 1 मान लेना, बी नूं मैं -1 मान लिया, मन के देख लेना नाल दी नाल, राइट आ। ए नूं मैं 1 मन्निया तो 1 का स्केयर 1 आ जाऊगा, -1 का स्केयर भी 1 आ गया, सी मेरा 0 है, राइट आ। सी मेरा 0 है माइनस, हुण ए आ मेरा 1 है, बी मेरा -1 है, यानी 1 ते गुणा -1 की आ गया प्लस का 1 हो जाऊगा, यानी यही कितना आ गया ऊपर 2 आ गया, नीचे -1 प्लस का हो गया, यानी आंसर मेरा कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 ही मेरा आंसर है। इत्थे मेरा चल गया, क्योंकि इत्थे नीचे 0 नहीं बनी, नीचे 0 नहीं बननी चाहिए, गल खत्म।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੀਚੋਂ 0 ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ -1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਰਾਈਟ ਆ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। 35 ਮਿੰਟ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਵਾਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਮੈਥ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।